हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से इन इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यह क्लास 10 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चार अलग अलग इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चेंज टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसे पहले बैलेंस करते हैं और इनके जो केमिकल फार्मूला लिखने हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को कुछ OH से लिखते हैं। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वह 2+ होती है OH की -1। ये वैलेंसी बच्चों क्रॉस कर दी जाती है तो ये केमिकल फार्मूला बन जाएगा CaOH2। टू कैसी है, ये वाला जो 2 था इधर चला गया और ये 1 इसकी वैलेंसी थी वो कैल्शियम को मिल गई। तो ये केमिकल फार्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो लिख लेते हैं CaOH2 प्लस उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको पहले से ही पता कैसे लिखते हैं CO2 चेंज टू। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, Ca की तो 2 रहेगी, कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं CO3। और जो CO3 होता है कार्बोनेट को CO3 से लिखा जाता है, उसकी वैलेंसी होती है 2-। तो ये वैलेंसी जब आपस में क्रॉस होगी तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल CaCO3 इसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ CaCO3 और सबसे लास्ट में बच्चों की मैंने वाटर यहाँ पे डालते प्लस H2O। अब इनको बैलेंस कैसे करना है, आपने देखना है कि इस एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड जो एटम की काउंटिंग है वह इक्वल होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम है, कैल्शियम का एक एटम है, इधर कैल्शियम के कितने एटम है, इधर भी एक है, तो ये तो इक्वल होगा कैल्शियम। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 एटम। तो इधर 3 ये और ऑक्सीजन का 1 ये, 3 और 1 4। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखो यहाँ पे 2 डला हुआ तो ब्रैकेट में जो H है ऐसे 2 H माने जाएंगे, तो H2 है यहाँ पर। और एरो के इस तरफ अगर H काउंट करो तो यहाँ पे भी H2 ही है। इस तरफ कार्बन का एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका जिंक। जिंक को कैसे लिखते हैं Zn, उसके बाद प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये लिखा सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर को बच्चों Ag से लिखा जाता है, नाइट्रेट को NO3 से। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए 1 से 1 कैंसल, तो ये सेम एज इट इज लिख सकते हैं आप कि AgNO3। नेक्स्ट बच्चों एरो के बाद है जिंक नाइट्रेट। जिंक को Zn से, नाइट्रेट को NO3 से लिखा जाता है। तो जिंक की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की 1 होती है। तो ये वैलेंसी अगर हम क्रॉस करें, वैलेंसी क्रॉस कैसे करते हैं, कहने का मतलब ये जो 1 है जिंक को मिल जाएगा, ये 2 इसको। तो जिंक नाइट्रेट को आप लिखोगे ZnNO3 2। ठीक है, ये जो वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। तो वैलेंसी 2 इधर चली जाएगी, इसका 1 इधर, बाकी जो एलिमेंट है जो सब्सटेंस है वो सेम एज इट इज लिख लेना नीचे। और लास्ट में देखिए क्या है सिल्वर। सिल्वर कहने का मतलब Ag। अब कैसे बैलेंस करना, यहाँ पर जिंक कितनी बार है, एक बार, और एरो के इस तरफ जिंक ये भी एक बार है, तो ये बैलेंस है। अगला देखते हैं एलिमेंट Ag 1 टाइम, इधर भी Ag 1 टाइम, ये भी बैलेंस है। इधर नाइट्रोजन देखिए 1 टाइम, इधर ब्रैकेट के बाद 2 है ना, ब्रैकेट के बाद 2 है, तो नाइट्रोजन 2 बार गिना जाएगा। इधर 1 टाइम है, इधर 2 बार, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 टाइम, यहाँ पर बाहर 2 लगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से क्या हुआ कि नाइट्रोजन 2 टाइम हुआ, ऑक्सीजन भी 6 टाइम हो गया, और सिल्वर को भी इफेक्ट किया इस 2 ने। सिल्वर यहाँ पर क्या है 2 टाइम। अगर सिल्वर Ag 2 टाइम है तो इधर भी 2 लगाएंगे, Ag इधर भी 2 टाइम। अब ऑक्सीजन को एटम को काउंट करते हैं। यहाँ पर बच्चों 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के एटम, तो बाहर 2 है, 6 हो गए।
3 2 का 6। इधर देखें बीच में ऑक्सीजन के 3 एटम है, ब्रैकेट के बाद 2, 3 2 का 6। तो इस तरह से सभी चेक करो तो ये बैलेंस्ड हो गई है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या करना होता है, जितने लेफ्ट साइड पे एटम की काउंटिंग है उधर ही राइट साइड में भी सभी की इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड काउंटिंग। थर्ड है एल्यूमिनियम, Al। नेक्स्ट है बच्चों कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर को हम लिखते हैं Cu से और क्लोराइड को लिखा जाता है Cl से। अब इसका फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और क्लोरीन की 1, ये 2 ये 1, और ये जब आपस में क्रॉस करेंगे ये 1 इसको मिलेगा 2 इसको, 1 Cl को और इससे Cl को 2, 1 Cu को। नेक्स्ट बच्चों है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरीन का हम कर चुके हैं 1, एल्यूमिनियम की बच्चों होती 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती 3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, तो वैलेंसी निकालनी आपको आती है ना 2 8 3, 2 8 10 और 10 और 3 13, 3 है वैलेंसी। तो ये जो 3 है ये मिलेगा Cl को नंबर, क्लोरीन के 1 है इसको 1। नेक्स्ट इसके बाद है कॉपर, तो कॉपर को हम कैसे लिखेंगे Cu से। अब इसे करते हैं बैलेंस, एल्यूमिनियम का इधर एक एटम है, इधर भी एल्यूमिनियम का एक एटम, इधर कॉपर का एक एटम है, इधर कॉपर का एक एटम, लेकिन क्लोरीन के इधर 2 है इधर 3। तो ये नंबर तो पता चल नहीं रहा कि इधर 3 लगाएं या इधर 2 लगाएं। तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंट है एटम की काउंटिंग, और तो हम ऐसे करेंगे 3 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 का 6 हो गया, और ये वाले 2 को इधर कर दें तो 2 3 का 6। दोबारा समझें, ये 3 2 का 6, 6 क्लोरीन के एटम, ये 2 3 का 6, 6 क्लोरीन के एटम। लेकिन अब एल्यूमिनियम के एटम की काउंटिंग भी बदल गई है। अब एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 एटम है, इधर 1, इधर 2 लगाना पड़ेगा। इधर कॉपर के 3 एटम हो गए क्योंकि 3 कॉपर को भी इफेक्ट करेगा ना, तो इधर 3 लगाएंगे तो इधर भी कॉपर के 3 एटम, तो ये भी बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में कैसे लिखें Ba और Cl। क्लोरीन की बच्चों वैलेंसी एक होती है, बेरियम की 2, तो ये जो 2 है इसको मिलेगा, तो इसे हम BaCl2 लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम को किससे लिखा जाता है K के साथ, और सल्फेट को लिखा जाता है SO4 होता है। पोटाशियम की वैलेंसी है 1, सल्फेट की होती है 2, तो 1 इधर गया 2 इधर आया, तो K2SO4 लिखेंगे। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी क्या है 2 है, यहाँ पर 2 लिखा नहीं वैसे शो कर रहा हूँ, तो 2 इधर क्रॉस हो गया। और नेक्स्ट हम करेंगे कि इसके बाद अब बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, बेरियम की भी 2 सल्फेट की भी 2। तो अगर दोनों की वैलेंसी 2 है तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसे BaSO4 ही लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड को लिखते हैं KCl, दोनों की वैलेंसी 1 है आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल KCl इसे लिखेंगे। अब करते हैं इसको बैलेंस, यहाँ पर बेरियम का एक एटम, इधर बेरियम का एक एटम, दोनों तरफ इक्वल, इधर क्लोरीन के 2 एटम, इधर क्लोरीन का 1 एटम, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा ना। दोबारा चेक करें, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl 1 टाइम है, तो आगे 2 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से क्या हुआ, K भी 2 टाइम हो गया। अब यहाँ पर K 2 टाइम है, इधर भी K 2 टाइम, इधर SO4 1 टाइम है, इधर भी SO4 1 टाइम है, तो ये भी बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें बच्चों क्या करना है, पहले तो उसे बैलेंस करना है और उसके बाद उसकी टाइप्स पे लिखनी है। तो सबसे पहले आप पोटाशियम ब्रोमाइड, फर्स्ट पार्ट में बच्चों पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम को K से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ब्रोमीन को Br से, KBr। और नेक्स्ट उसके बाद बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम को Ba से लिखा जाता है और आयोडीन को I से।
तो बेरियम की वैलेंसी बच्चों होती है 2, आयोडीन की 1, तो ये 2 इसको मिलेगा, आयोडीन का वैलेंसी क्रॉस हो जाती है, आपको पता है। और नेक्स्ट हम करते हैं आगे, जो कि है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड को लिखा जाएगा Ki से, दोनों की वैलेंसी 1 है। और उसके बाद है बेरियम ब्रोमाइड, इसे कैसे लिखेंगे, Ba और Br। इसमें बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, बेरियम की 1, तो ये 2 क्रॉस होकर इधर 1, तो इसे Ba Br2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसको बैलेंस। यहाँ पर बच्चों पोटाशियम का एक एटम और इस तरह भी पोटाशियम का एक एटम, तो ये बैलेंस है। Br 1 टाइम है, इधर Br 2 टाइम है, तो Br इधर कम पड़ रहा है ना, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से क्या होगा, K भी 2 बार हो गया। अब यहाँ पर पोटाशियम 2 टाइम है, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 लगाने से K तो हो गया, लेकिन I भी अब 2 टाइम हो गया। I आयोडीन के भी 2 एटम है, इधर भी आयोडीन के 2 एटम, तो ये बैलेंस हो गई है। और नेक्स्ट इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी कहा गया था। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कैसे पता चलता है बच्चों, जो ब्रोमीन था वह बेरियम के साथ अटैच हो गया, देखो बेरियम ब्रोमाइड, और जो आयोडीन था वह डिस्प्लेस होकर पोटाशियम के साथ I K के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसलिए आप इसकी टाइप्स लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो सिंपल इसे ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को CO3 से लिखा जाता है। और नेक्स्ट इसमें है जिंक ऑक्साइड, ZnO, इसमें दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों की वैलेंसी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जिंक की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2, तो ये जिंक ऑक्साइड आ गया। एरो है इसमें यहाँ पर, फिर प्लस के बाद लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे लिखते हैं, CO2। अब इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर जिंक का एक एटम, इधर भी जिंक का एक एटम, इधर कार्बन का एक एटम, इधर भी कार्बन का एक एटम, इधर ऑक्सीजन के 3 एटम है, और एरो के दूसरी तरफ भी एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 3 एटम है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब इसकी टाइप बतानी है, तो यहाँ पर बच्चों अगर रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट 2 हो, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होते हैं। थर्ड पार्ट में हाइड्रोजन। आपको पता हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 करके लिखा जाता है, प्लस Cl2, इसके अंदर प्लस है Cl2, उसके बाद है एरो डालकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं HCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब इस 2 ने क्लोरीन के 2 एटम कर दिए, इधर भी क्लोरीन के 2 एटम, तो ये बैलेंस्ड होगी। अब इसकी टाइप बतानी है। मैंने बताया था जब रिएक्टेंट एक हो तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट एक हो तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कॉम्बाइंड होकर एक प्रोडक्ट उसका बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड एसिड। मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से लिखते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं, एक तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे MgCl2 लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और Cl की 1, तो 2Cl को मिलेगा। और हाइड्रोजन, अब इसको करना है बैलेंस। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम बच्चों एक बार है, यहाँ पर भी 1 टाइम, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम, इधर भी हाइड्रोजन 2 टाइम है, इधर बच्चों क्लोरीन 2 टाइम, इधर भी क्लोरीन 2 टाइम हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई है। अब इसकी बतानी है टाइप्स कि जो कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पता चलता है? यहाँ पर तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पहले, क्योंकि Br की जो ब्रोमीन था वह बेरियम के पास गया, आयोडीन पोटाशियम के पास। लेकिन इधर क्या हुआ, ये जो HCl था, Cl है, ये Mg के साथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुई है सिंगल टाइम। तो देखो Mg के साथ Cl क्लोरीन चला गया, इसे बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से लिखते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं? एक तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे MgCl2 लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और Cl की 1, तो 2Cl को मिलेगा। और हाइड्रोजन, अब इसको करना है बैलेंस। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर मैग्नीशियम बच्चों एक बार है, यहाँ पर भी 1 टाइम, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम, इधर भी हाइड्रोजन 2 टाइम है, इधर बच्चों क्लोरीन 2 टाइम, इधर भी क्लोरीन 2 टाइम हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई है। अब इसकी बतानी है टाइप्स कि जो कौन से टाइप की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पता चलता है? यहाँ पर तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पहले, क्योंकि Br की जो ब्रोमीन था वह बेरियम के पास गया, आयोडीन पोटाशियम के पास। लेकिन इधर क्या हुआ, ये जो HCl था, Cl है, ये Mg के साथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुई है सिंगल टाइम। तो देखो Mg के साथ Cl क्लोरीन चला गया, इसे बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।